मित्र थे, उनमें से कोटा के अमर सिंह जी थे, विष्णु अम्बालाल जोशी अजमेर के थे। ये 3-4 साथी जो वहाँ छात्रावास में रह करके पढ़ा करते थे, इन्होंने एक उद्दंडता की, और उस उद्दंडता की देन है रामचंद्र शुक्ल। श्याम सुंदर दास विभागाध्यक्ष थे और जितना भी कार्य हिंदी विभाग कर रहा था वो सारा का सारा प्रकाशन के दौर में चल रहा था, और उस समय उसका ऊपर वाले पहले 8 पेज छपने थे, उनके ऊपर श्याम सुंदर दास विभागाध्यक्ष थे, उन्हीं का नाम जा रहा था। इन सब ने छात्रावास में एक पार्टी की, खीर बनाई, खूब खीर खिलाई, और श्याम सुंदर दास जी को भांग भी पिलाई। भांग पी करके श्याम सुंदर दास जी जब वहां से चले, तो चलने के बाद अपने आवास और उसके बीच में वो पहुंचे, तो कोई जाकर कह दे कि अरे सर आपको बे पहुंचो कि वहां से उल्टा कर दे। इधर जा रहे थे तो इधर मुंह कर दे, और इसके बाद जब वो वहां हॉस्टल तक पहुंचने के लिए हो तो उनसे कह दे सर आपको घर से छोड़े, वो दूसरी तरफ कर दे। 2-4 बार घूमते रहे, और इस बीच में इन लोगों ने जो है उनके नाम से एक पत्र बना करके, हस्ताक्षर के भी करवा लिए थे उन्होंने, तो पत्र बना करके प्रेस में जा करके दे दिया। और प्रेस में जाके देने के बाद वो हिंदी साहित्य का इतिहास और सारे के सारे जो उनके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के ऊपर जो है वो पहले 8 पेज उस पत्र के आधार पर छपे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम गया। नहीं तो श्याम सुंदर दास का ही नाम जाता विभागाध्यक्ष के नाते, रामचंद्र शुक्ल को कोई जानता भी नहीं। इसे भले ही उद्दंडता कहें, लेकिन एक जो शिष्य है वो अपने गुरु की मेहनत को किस तरह से सामने लाया, ये काम जो किया, इसको हिंदी साहित्य के लोग नहीं जानते। विष्णु अम्बालाल जोशी ने मुझे बताया, हाँ, एक डॉक्टर चंद्रशेखर बट्टोर थे, वो भी डॉक्टर साहब के वहाँ बनारस के साथी थे, तो वो भी उसमें शामिल थे। इन लोगों ने ये सब किया। तो एक और तो जो है वो सत्य को प्रकट करने की इस तरह की क्षमता, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का रास्ता अपनाया जाए, और दूसरी ओर जो है अपने भीतर, अपने व्यक्तित्व में जो वैदिकता है, वैदिक जीवन दृष्टि है, उसको भरपूर रूप से भर करके और प्रकट करने की क्षमता, ये दोनों के दोनों गुण उनमें अद्भुत प्रकार से देखे जा सकते हैं। मुझे याद है लक्ष्मी नारायण जी हैं क्या? नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी गांव से मक्की बेचने के लिए आए थे, 2 बोरी मक्की। वहां से जब निकले तो धान मंडी के सामने डॉक्टर साहब रहते थे, तो उन्होंने कहा यहाँ आओ। कहाँ तक पढ़े हुए हो? उन्होंने 10वीं क्लास में। कल से कॉलेज आओ। दूसरे दिन से कॉलेज। और ऐसे एक ग्रामीण बालक को जो है जोधपुर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष तक पहुंचा दिया। इसके पहले लखीमपुर खीरी में उनको बना दिया था, गौरचंद्र प्रकाश सिंह जी के पास, वहां भेज दिया था। दूसरे कल्याण भारती भिक्षाटन करते थे, अलग निरंजन कह करके जब लोटा लेकर के आए तो उन्होंने कहीं आओ। कहाँ तक पढ़े हुए? 10वीं तक। कल से कॉलेज जाओ। उनको भी जोधपुर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष तक बना दिया। हमारे नरेश पाठक, मेरे छोटे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके निर्माण में भी उनका अभूतपूर्व योगदान है। हम सब का निर्माण उन्होंने किया है, कई लोगों का। जगत बहादुर सिंह उन्हीं दिनों कोटा में पढ़ते थे, उनको भी कहीं से लाए थे। विजय वर्म सिंह, उनको भी कहीं से लाए थे। डॉक्टर साहब को जो आदमी मिल गया, उसकी योग्यता को उन्होंने परख लिया, उसको वो जितना उत्कर्ष तक जा सकता है वहां तक पहुंचाने का अद्भुत काम उन्होंने किया था। तो ये जो वेद में अहम से वयम होने की दिशा है, शुरुआत संकल्प के साथ हो, अहम के साथ संकल्प होगा और वयम तक पहुंच जाएंगे। सृष्टा ने भी कभी इसी तरह से संकल्प किया था, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। ठीक ऐसे कैसे ही अपने गुणों में से एक एक गुण दे करके और अनेक अनेक को उन्होंने तैयार कर दिया। मुझे इस समय याद आ रहा है रामानंद, जगत गुरु रामानंद, जिनको
स्मरण करते हैं उनका। और उन्होंने जो है अपने जैसे व्यक्तित्व बनाए थे कई सारे, जिनमें तुलसीदास के लिए तो सब ग्रेड ने कह दिया कि